हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर री एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज हमारा 36वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 35 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और इनका जो है हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही इनका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। हाँ, एक बात और है, आज 11 नवंबर है और आज एक मूवमेंट हो रहा है यूपी पीसीएस और आर को 1 डे और 1 शिफ्ट में कराने के लिए। तो आप लोग अगर प्रयागराज में उपस्थित हैं तो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर ज़रूर पहुँचें। गेट नंबर 2 और 3 पर। टाइमिंग जो है आपको 11 AM का है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट खबर रही, तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जितनी जनसंख्या में आप लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे सरकार और आयोग पर उतना ही ज़्यादा दबाव पड़ेगा कि वो हमारी बातें माने। न्यायपालिका पहले से ही हमारे साथ है, तो आप लोग वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए ताकि इसका परिणाम अच्छा निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या फिर शाश्वत। तो शाश्वत जो है यह यहाँ पे स्थूल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल ये तीनों स्थूल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आदृत का तिरस्कृत विलोम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपत्ति का आपका हो जाएगा अनापत्ति, और वर्षण का जो सही विलोम हो जाए, आवर्षण का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा वर्षण। गणतंत्र का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा राजतंत्र। तो यहाँ पे तीनों जो हैं ये गलत दिए हुए हैं, इनका हमने सही आंसर भी देखा। तो ऑप्शन डी में जो आदृत का तिरस्कृत दिया हुआ है ये विलोम शब्द बिल्कुल शब्द युग्म जो है सब सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है विधि, निषेध, आह्वान, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अमीय का हलाहल। तो यहाँ पे जो गलत है वह है ऑप्शन सी। आग्रह का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा दुराग्रह, ना कि विग्रह। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी विधि का निषेध बिल्कुल सही विलोम है, आह्वान का विसर्जन भी विलोम सही है, और अमीय का हलाहल विलोम सही है, क्योंकि अमीय मतलब होता है अमृत और हलाहल मतलब होता है विष। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं है, क्योंकि इसका जो सही विलोम हो जाएगा, आग्रह का जो सही विलोम होता है या दुराग्रह होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। तो यथार्थ का जो यहाँ पे विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृत्रिम। यथार्थ का सही विलोम हो जाएगा कृत्रिम, और यथार्थ का एक विलोम आदर्श भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में कृत्रिम है तो यथार्थ का सही विलोम कृत्रिम ही होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कृत्रिम ना होता तो आदर्श हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है निरघ, निष्पाप, कृति या फिर अघि। तो अनघ का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी अघि। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आमिष, सामिष, आधार, आधेय, विनत, उद्धत, विपत्ति, संपत्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। आमिष और सामिष जो है ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, जबकि इनका जो सही विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा निरामिष। निरामिष यानी कि आमिष और सामिष दोनों का मतलब होता है कि मांस खाने वाला, जबकि निरामिष का मतलब हो जाएगा जो मांस नहीं खाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आधे, आधार का आधेय बिल्कुल सही है, विनत का विलोम उद्धत सही है, और विपत्ति का विलोम जो है संपत्ति, ये तीनों विलोम सही दिए हुए हैं। जो सही नहीं है वह है ऑप्शन ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा। प्रशंसा, तारीफ, हर्ष या फिर निंदा। तो श्लाघा शब्द का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निंदा। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रशंसा, तारीफ और प्रशंसा और तारीफ ये जो दोनों दिए हुए हैं ये श्लाघा की जो है समानार्थी हो जाएंगे। जो यहाँ पे श्लाघा का सही विलोम होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द है मार्दव, आर्जव, मृदुलता या फिर आर्तव। तो यहाँ पे कौटिल्य का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आर्जव। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तीव्र, तृष्णा, त्यागी या फिर कुंठित। तो तीक्ष्ण का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कुंठित। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए।
तात्कालिक, विषाद, अस्थाई या फिर जीवंतता। तो मूर्धनी शब्द का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा जीवंतता। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्कसम्मत, तर्कसंगत, तकावी या फिर तटस्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तर्कसम्मत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक जो है शब्द क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा तर्कसम्मत। और तर्क के द्वारा जो सिद्ध किया जाए उसके लिए एक शब्द हो जाएगा तर्कसंगत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिजीविषा, चतुरानन, जीविका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीवन जीने की इच्छा के लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा जिजीविषा। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनियमित के लिए वाक्यांश चुनिए। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अनियमित का जो सही एक वाक्य होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था नवयुवा, नवोढ़ा, वयः संधि या फिर वयस्कता। तो इसके लिए जो सही एक शब्द हो जाएगा बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था है इसके लिए जो सही शब्द होगा यह हो जाएगा वयः संधि। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। ऑप्शन ऊपर है, देखते हैं। ऑप्शन ए है श्रावक, ऑप्शन बी है बहुश्रुत, ऑप्शन सी है जिज्ञासु या फिर ऑप्शन डी है अंतसंदिग्धसु। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी बहुश्रुत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसे बहुश्रुत कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मन का दुर्भाव, दृष्टि वैषम्य, भेदभाव, मनोमालिन्य, कलुषित। तो मन का जो यहाँ पे दुर्भाव है इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा मनोमालिन्य। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल या फिर निश्चित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, निश्चल का अर्थ यहाँ पे क्या इसमें से नहीं होगा? तो निश्चल का अर्थ जो है निश्चित नहीं होगा। बाकी जो अपने स्थान से ना हिल सके, स्थिर और अचल, ये तीनों जो हैं ये निश्चल के अर्थ हो जाएंगे। ऑप्शन डी में जो निश्चित दिया हुआ यह नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। चिरप्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या फिर कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति के लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा कृतार्थ। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। जिससे उपकार हुआ हो, जिससे ने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। तो जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उपकृत कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या फिर गत को नहीं मानने वाला। तो गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। दुष्ट, गधा, तिनका या फिर तेज। तो खर का जो यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तेज। तेज जो है या खर का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खर जो है खर का पर्यायवाची दुष्ट या राक्षस भी होता है, गधा भी होगा और तिनका भी होगा। तो यहाँ पे तेज जो है या खर का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, दुश्मन, मतंग या फिर स्वजन। तो यहाँ पे कुंदन का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा आपका हेम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? तो मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग या फिर अनंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए मृगेंद्र। मृगेंद्र जो है या केसरी यानी कि शेर का पर्यायवाची होगा। बाकी भुजंग जो है या सर्प का पर्यायवाची होगा, तुरंग जो है या घोड़ा का पर्यायवाची होगा और अनंग जो है या कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा अनंग। तो यहाँ पे केसरी का पर्यायवाची ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, सर्क, मघवा या फिर गणाधीप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। गणाधीप जो है या इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी पुरंदर, शक्र और मघवा ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी,
भागीरथी, यामिनी या फिर कालिंदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कालिंदी। कालिंदी जो है यह यमुना जी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भांति। तो क्रोध का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आमर्ष। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वीची, दुकूल, तरंग, हिलोर। तो दुकूल जो है यह वस्त्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हल्के वस्त्र का ये पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी बीची, तरंग और हिलोर ये तीनों लहर के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाटक, हेम, जातरूप, उरोज। तो यहाँ पे हाटक, हेम और जातरूप ये तीनों जो है यह सोना का पर्यायवाची है, उरोज जो है यह सोना का पर्यायवाची नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भगनी, सहगर्भिणी, बांधवी या फिर चित्रक। तो चित्रक जो है या बांधवी या बहिन का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भगनी, सहगर्भिणी और बांधवी ये तीनों बहिन के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। केकी, कीस, शिखंडी और सिखी, शिखंडी। तो इसमें से कौन सा जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो कीस जो है यह आपका हो जाएगा बंदर का पर्यायवाची, या मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परख का सही तत्सम होगा, परिचय, परीक्षा, फर्श या फिर परपट। तो यहाँ पे परख का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा परीक्षा। ऑप्शन बी यहाँ पे है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागहुण का तद्भव शब्द है, पहनना, पहुँचना, पाहुना या फिर प्रथिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पाहुना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रागहुण का जो सही तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा पाहुना। नेक्स्ट प्रश्न है, नोचना का तत्सम शब्द है, नोचन, लुंचन, लूचन, लुंचना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी लुंचन। नोचना का जो तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा लुंचन। नेक्स्ट प्रश्न है, भभूत का तत्सम शब्द है, भभूत का तत्सम क्या होगा? विभूति, भभूति, बभूति, भवभूति। तो यहाँ पे भभूत का जो तत्सम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा विभूति। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, महोक, महुआ, अछवाट, अखाड़ा, आदरक, अदरक, ईच, ईख। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही युग्म है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अछवाट, अखाड़ा जो है बिल्कुल सही होगा। महूक नहीं होता है, मधुक का महुआ होता है, मधुक, मधुक तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा महुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, गोपाल, घर, कपूत, सूत। तो यहाँ पे कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा? तो गोपाल जो है यह यहाँ पे तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी घर का जो तत्सम होगा यह गृह हो जाएगा, और कपूत का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कुपुत्र, कुपुत्र हो जाएगा, और सूत का जो हो जाएगा यह हो जाएगा सूत्र तत्सम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? छाद का छादन, छुरी का छुरिका, चौरी का चमरी, घूंघट का गुंठन। तो यहाँ पे छाद्य का जो छादन दिया हुआ है यह सही नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप है, बरात, बारात, व्रात या फिर वरयात्रा। तो बारात का जो सही तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा बरयात्रा। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। कौन सा यहाँ पे तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, जीभ का जीवा, यह यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सरसों का यहाँ पे जो सरसप लिखा हुआ है ये गलत है, खष्टी सा के ऊपर रा रहेगा, इस तरीके से सरसप होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, यही शब्द युग्म यहाँ पे तद्भव तत्सम का सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चकवा का चक्रवाक, पक्का का पक्व, नहर का सूतिगिरी या फिर भट्टी का भ्रष्टिका। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नैहर का यहाँ पे जो सूतिगिरी दिया हुआ है गलत है। नैहर का जो होता है यह होता है ज्ञातिगृह, ज्ञातिगृह होता है, सूतिगृह नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी सब सही सुमेलित हैं, जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? वे मुस्कुरा दिए
उज्ज्वल चरित्र अच्छा होता है, वृक्षों पर कोयल की बोली है, एक लोगों ने उपदेश दिया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में जो मुस्कुरा दिए यहाँ पे सही दिया हुआ है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, पानी का एक बरसा थी, यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, एक गीतों की किताब लाइए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का जो वाक्य है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ देसी गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, वैमनस्यता, वैमनस्य, पैतृक, पैतृक, निर्गुणी, निर्गुण, भ्रातागण, भ्रातृगण। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो पैतृक का जो यहाँ पे पैतृक दिया हुआ है या सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे पैतृक जो लिखा हुआ है ये गलत है, पैतृक इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इस निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? चिन्ह, वाग्मय, महत्व, दशम। तो यहाँ पे चिन्ह जो लिखा हुआ है ये गलत है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही चिन्ह लिखते हैं, लेकिन चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है। यहाँ हा के जो हा में आधा ना होता है, इस तरीके से चिन्ह लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो बर्तनी है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द है। यानी, सूची, शुष्क। तो यहाँ पे यानी जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, ये इस तरीके से यानी लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुंदरताई, सुपड़खा, स्रोत या फिर शुश्रूषा। कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध है? तो सुंदरताई जो है यह शब्द यहाँ पे अशुद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने 5 किताबें पढ़ी, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, मैंने गुरु के दर्शन किए, उसने 7 पूड़ियाँ खाई। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन बी जो है यह शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, क्योंकि आंसू जो होते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। तो यहाँ पे उसकी आंख से आंसू बह रहा था गलत है, उसके आंख से आंसू बह रहे थे यह शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो वाक्य दिए हुए हैं बिल्कुल शुद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। ऑप्शन सी है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। ऑप्शन डी है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ये जो है यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इस ग्रंथ का निर्माण नहीं, इस ग्रंथ की रचना जो है तुलसीदास ने की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो यही वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी यहाँ पे बर्तनी जो है ज्वाजल्यमान की शुद्ध है? तो ऑप्शन बी में जो ज्वाजल्यमान लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन है? लघुता, लघुत्व, लघु या फिर लाघव। तो यहाँ पे लघु जो है यह विशेषण शब्द है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर भर दूध, तोला भर सोना तथा थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रकार के वाक्य में जो है यह विशेषण प्रयोग हुआ है परिमाण बोधक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गीला, सब लोग, हजार, तोला भर। तो यहाँ पे गीला जो है यह गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण विशेष युग्मों में कौन गलत है? डाही का डाह, जागृत का जागरण, निराकरण का निराकृत, नैष्ठिक का निष्ठा। कौन सा यहाँ पे विशेषण विशेष युग्म जो है यह गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, निराकरण का जो निराकृत है यह यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गणनावाचक विशेषण है 30 चारपाई, प्रत्येक व्यक्ति
तृतीय तल या फिर कम भार। तो एक गणनावाचक जो यहाँ पे विशेषण है वह है 30 चारपाई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? शाक्त का शक्ति, मानव का मनु, प्राच्य का प्राची, तृप्ति का तृप्त। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में विशेषण विशेष युग्म जो है यह सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है? अनुरक्त, औचित्य, मुखर, पेय। कौन सा यहाँ पे विशेष शब्द है? तो औचित्य जो है यह यहाँ पे विशेष शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? औपन्यासिक, ऑप्शन ए औपन्यासिक, ऑप्शन बी पंकिल, ऑप्शन सी श्रद्धेय, ऑप्शन डी क्षमा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्षमा जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, यानी कि यह विशेषण शब्द नहीं है। क्षमा यहाँ पे विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है? कौन सा यहाँ पे विधेय विशेषण है? कमल एक तेज विद्यार्थी है, वह एक चंचल व्यक्ति है, वह एक सफ़ेद घोड़ा है, मेरे बाल काले हैं। तो यहाँ पे विधेय विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरे बाल काले हैं यहाँ पे विधेय विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण, सौगुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण, कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो ऊपर विकल्प दिए हुए सभी सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।